नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और लोकतंत्र में बात करेंगे सौहार्द और सियासत की। बिहार में अटल जयंती समारोह के दौरान महात्मा गांधी के प्रिय भजन को लेकर विवाद हो गया है। पटना के बापू सभागार में अटल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान भोजपुरी गायिका देवी ने मंच से बापू का भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो हंगामा मच गया। कार्यक्रम में हंगामा होने के दौरान लोक गायिका देवी ने भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे भी लगाए। साथ ही उन्होंने माफी मांगी। उनका कहना था कि भजन प्रस्तुति देने के पीछे किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय श्री राम का नारा लगाया। वहीं सामने बैठे दर्शकों और श्रोताओं ने भी इसके बाद अपनी जगह पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए। इस तरह हंगामा थोड़ा शांत करने का प्रयास किया गया। रघुपति राघव राजा राम, जिसे रामधुन भी कहा जाता है, एक भक्ति गीत है जो महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ और राग मिश्र गारा में विष्णु दिगंबर पलस्कर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। यह सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। गीत के बोल का मतलब है, रघुपति राघव राजा राम, जो रघु के पुत्र हैं और सभी लोगों के राजा हैं। पतित पावन सीताराम, जो पापियों का उद्धार करते हैं और सीताराम का एक उपनाम है। मगर विवाद ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर हुआ। आज जिस तरह से राजनीतिक मंचों पर सांप्रदायिकता पनप रही है, ये घटना उसकी मिसाल है। इससे पहले जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद मामलों पर मॉडरेट स्टैंड लिया था, तो संघ के अंदर ही विरोध हुआ और मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने विरोध का स्टैंड लेते हुए लेख लिखा। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासत सौहार्द पर भारी हो चली है? क्या बापू तक का विरोध अब होगा? क्या बीजेपी में मॉडरेट्स की नहीं चलेगी? क्या परम सत्ता की सर्वव्यापकता पर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म का मूल तत्व है? और राजनीति की यही दशा और दिशा रही तो आगे समाज में कितना विघटन होगा, इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। पर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बापू सभागार में यह कार्यक्रम रखा गया। इसमें सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए गाना चला। यह गाना आज का नहीं, सदियों पुराना, बापू के ही जो उद्देश्य थे उसी पे चलते हुए यह गाना बना। इसको लोग गुनगुनाते हैं और इसको लेकर हंगामा मच गया। आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता अरुण कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का बेहद स्वागत है। पोद्दार साहब के पास ही सर्वप्रथम आते हुए, क्योंकि पूरा हो हंगामा जो हुआ है वो आप ही के पार्टी से कनेक्ट किया जा रहा है। पोद्दार साहब, अब कनेक्टिंग द डॉट्स का समय नहीं है। अब जिस हिसाब, अब एक बात बताइए पोद्दार साहब, क्या महात्मा गांधी, बापू, उनके द्वारा उनके आचरण को यदि कोई लेकर के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये गाना आज का थोड़ी है, ये धुन तो कब से चला आ रहा है,
लेकिन अब अचानक इसमें क्या हो गया जो इसको लेकर इतना हो हंगामा मच गया? अब संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब का भी विरोध होने लगता है। आरएसएस की विचारधारा से बीजेपी कहीं ना कहीं मेल खाती है। क्या रहा है पोद्दार साहब? देखिए कुणाल जी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे आरएसएस की बात कही तो मोहन भागवत जी का आपने बयान 2-3 दिन पहले देखा होगा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर मंदिर और मस्जिद खोजने की जरूरत नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष की बात कही। और दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से और आज तक ने जो दिखाने का काम किया, वो आज तक पे न्यूज जो बनी, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और जिसमें अश्विनी चौबे जी माफी मांग रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो फोटो आरा के एक कार्यक्रम का है। जो महिला नेत्री है वो हमारे प्रदेश की कमेटी की मेंबर है, जो अश्विनी चौबे जी की स्वागत करने का काम कर रही है। यहाँ का नहीं है, यहाँ का जो नेत्री ने गाना गाया रघुपति राघव राजा राम, ये हमारे हृदय में बसता है और हम लोग इनको मानते हैं। और महात्मा गांधी जी के नाम से स्वच्छता अभियान भी देश के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को चलाने का काम किया और 15 अगस्त को लाल किले से आह्वान किया। तो ये जो किसी का निजी कार्यक्रम है, कोई अपना निजी कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि इनके भी कुछ कार्यक्रम होते हैं जहाँ तोकी राजा, ओवैसी जैसे लोग, सलमान उद्दीन जैसे लोग, खुर्शीद साहब जैसे लोग ऐसे बयानों देते हैं देश के अंदर। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। लेकिन किसी का अपना निजी कार्यक्रम है, उसमें हम लोग का कार्यक्रम नहीं था। किसी का भी कार्यक्रम हो, लेकिन आरोप तो अब लग रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे, अश्विनी चौबे साहब। उन्होंने बोला चलिए साइड हटिए आप पीछे, इस तरह करके जो बात निकलकर सामने आ रही है। देवी एक लोकप्रिय गायिका है वहां की। यदि हम एक गाना को या वह एक गाना को गाती हैं और उसके बाद इस तरह का रेपरकशन झेलना पड़ता है, वह भी वह गाना जो उन्होंने अपने इजाद नहीं किया है, सदियों से चलता आ रहा है यह गाना, तो सवाल तो उठता है। अब भले ही आप बोलिए किसी भी पार्टी का हो, किसी का निजी कार्यक्रम हो या कोई और कार्यक्रम हो। खैर, प्रतिभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। प्रतिभा जी, सबसे पहले यह जो न्यूज अब चल रही है, जिसमें अब एक तरह से यह बात सामने आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो भी नाम लिया जा रहा, क्लैरिफिकेशन आना चाहिए वो किसका समारोह था, कब था, क्यों था, उसमें मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन यह जो बात निकलकर सामने आ रही कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में अल्लाह मत बोलिए, अब क्या गाने में भी सिलेक्टिव तौर से नई कॉम्पोजिशन की जाएगी पुराने गानों में कि भाई क्या चलेगा क्या नहीं बजेगा? इस पर आपका रुख क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर और अल्लाह सब एक ही हैं, एक ही प्रभु हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उन्हीं को कोई अल्लाह कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। अब मान लेते हैं, अब किसी का अपना निजी राय कुछ हो सकता है, लेकिन इसको ओवरऑल मतलब ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि सबकी यही इच्छा है। अब बिहार में तो आपकी सरकार है, आप ही बना दीजिए। पटना के बापू सभागार की बात कही जा रही है कि यह कार्यक्रम है और उसके अनुसार आप ही बता दीजिए क्या कुछ है। बिहार में ही तो हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कौन था कौन नहीं था, क्यों ऐसा हुआ, आप भी बताइए। नहीं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है, लेकिन चीजें जो है वो दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और खूब चल रहा है। अब ये अरुण कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। अरुण साहब, क्या हो रहा है? यही सवाल मैंने सबसे पूछा, आपसे भी पूछता हूं। चूंकि आप विपक्ष में हैं इसलिए नहीं, लेकिन इसी समाज में हर कोई रहता है। क्या गानों के ऊपर भी अब कैंची चलेगी? फिल्मों के तरफ तो हमने देखा था सेंसर बोर्ड की कैंची चलती है, कि अब गानों के तरफ भी समाज के कुछ लोग कैंची चलाएंगे कि भाई यह जो गलाइन सदियों से लोग गाते गुनगुनाते हैं, उसमें कौन सा वर्ड हटाना है, कौन सा नहीं हटाना है? क्या अब समाज में नए लोग तय करेंगे कि समाज की दशा और दिशा क्या होगी? आपका टेक क्या है यादव साहब? सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, उनसे अभी नेटवर्क स्थापित नहीं हो पाया है। पोद्दार साहब, हाँ आप ही के पास आ रहे हैं, आपने हाथ भी उठाया है, लेकिन पोद्दार साहब ये सोचने पर मजबूर करता है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब आरएसएस में भी, चूंकि हमने पहले ही वो बात कही थी, मोहन भागवत साहब क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर में विरोध में लेख छपने लगते हैं। यदि मोहन भागवत साहब ने कुछ कह दिया, उनका वह रुख है। अब जिस अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हम बात कर रहे हैं, आप उनका स्वभाव भी जानते हैं पोद्दार साहब, कितने खुले विचार, सहृदय स्वभाव के व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के धनी थे, बोलचाल के धनी थे। हर पार्टियों में
उनका मित्र था, सबके साथ हाथ मिलाते थे। क्या जो दिशा उन्होंने तय की थी वह दिशा से कहीं आज का समाज भटक रहा है? क्या हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है? पोद्दार साहब देखिए, अटल जी की जो विचार थी कुणाल जी, उसी विचार पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा था कि उनका अपना निजी किसी का प्रोग्राम था जिसमें गायिका को बुलाई गई, नेत्री को बुलाई गई। लेकिन अब एक चीज जानिए कि हम 30 सालों से हाई कोर्ट में एक पुस्तक किसी ने लिखा था मुस्लिम के ऊपर, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसको बैन किया था इस देश के अंदर, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए बैन किया था। और कल हाई कोर्ट ने उसकी इजाजत दी और हमारे देश के अंदर उस पुस्तक का बिकने का काम शुरू हुआ, सभी स्टॉलों पे मिलने का काम शुरू हुआ। इसमें उसने बताया कि उससे मैं राम तेरी गंगा मैली, बहुत सारे ऐसे गाने चलते थे, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्यों नहीं उसको बंद करने का काम किया? इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं बंद करने का काम किया? जिसमें हमारे अश्लील गाने थे, जो हमारे भजन कीर्तन थे, बहुत सारे महाभारत दिखाने का काम किया। इसमें भूमिका नासिरुद्दीन साहब ने निभाई है, उसमें दिखा गया कि महाभारत को उचित कब दिखाने का काम किया। तो एक विषय, एक चिंतित विषय है देश के अंदर, और ये आज नहीं पुराने सदियों से चला आ रहा है। और हम कल की बात कर रहे हैं कि मैंने कहा कि जिसमें अश्विनी चौबे जी वहाँ पे खड़े हैं, जिस महिलाओं के सामने वो महिला हाथ जोड़ के खड़ी है, उसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ वहाँ का प्रोग्राम का फोटो नहीं है। आज तक ने दिखाने का काम किया जो उनके लेखक शशि भूषण साहब ने लिखने का काम किया। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि फोटो कहीं का, गाना कहीं का, सेटअप कहीं और तैयार आपने किया है, बड़ा दुर्भाग्य है। वो फोटो मैंने आपको बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो नेत्री खड़ी है, जो वहाँ हाथ जोड़ के खड़ी है, वो नेत्री भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रदेश कार्य समिति की महिला है। दूसरे अश्विनी चौबे साहब की बात कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, वो कहीं और का प्रोग्राम है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, निजी प्रोग्राम की ही बात करते हैं, लेकिन उसमें अश्विनी चौबे साहब तो हैं, देवी भी है, कहीं का भी प्रोग्राम हो, चलो भूल जाइए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। तो क्या आपको नहीं लगता है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब ही आकर के इस बात का खुलासा करे, भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? पटाक्षेप ही हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा अश्विनी चौबे जी ने बीच का कार्यक्रम किया, दोनों लोगों को शांत किया। जो जनता थी, जनता के तो सिर्फ शांत ही कर सकते, जनता का क्या विषय हो सकता है? जनता कुछ भी मांग सकती है। इस देश की जनता, यही लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर। जिस कारण से जनता ने जय श्री राम के नारे लगाए, गायिका को कहा बंद करने, अश्विनी चौबे जी ने दोनों लोगों को शांत कर जय श्री राम के नारे लगाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहना चाहूँ, अल्लाह गुरु ग्रंथ साहिब की बानी में लिखा हुआ कि अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से कौन उपजिया, कौन भले कौन मंदे, यानी मतलब एक नूर, यानी परमात्मा एक ही है, उनके नूर से हम लोग उपज हुए, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, देखने की। चलिए, ये जो एक ही के ऊपर आपने बात कही है, इसी के ऊपर अब प्रतिभा सिंह जी का भी टेक ले लेते हैं। प्रतिभा सिंह जी, आपको लगता है क्या आज के दौर में सियासत सौहार्द पर भारी हो चली है? क्या बापू तक का अब विरोध होगा? और जिस तरह से यह बात निकलकर सामने आई है कि परम सत्ता की तो सर्वव्यापकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि हम सब मानते हैं कहीं ना कहीं सत्ता एक है, तो क्या अब उसके भी ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा? नहीं, देखिए, बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर तो सवाल कुछ इस तरह की टिप्पणी हो और कोई सवाल हो, ये तो ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करेगा। और रही बात की कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मुंह से निकल जाती है, या फिर किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई, उसको किस तरीके से परोसा गया, डिपेंड करता है। तो मैं जब मैंने उस वाकया को देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं कैसे उस पर कुछ अपना एक्शन या रिएक्शन दे सकती हूँ? नहीं, जो चीज चलचित्र चल रहा है हम उसी के बेसिस पे जा रहे हैं। पर्सनली तो उसमें कौन था नहीं था इतना तो अब गुड़ में कौन ही जा पाएगा। जो चल रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं हम। यह आपसे यह भी जान लेना चाहते हैं, क्या समाज में आपको लगता है आज के दौर में काफी हद तक विघटन है, और यदि है तो उसका क्या पैमाना होगा और कब तक ये होगा, उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, विघटन है तो उसको दूर करने का प्रयास सबको मिलकर, पूरी सोसाइटी को मिलकर के उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपसी विवाद बढ़ेंगे, तकरार बढ़ेंगे और अशांति फैलेगी। तो जो भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो कोई ऐसी बात ना बोले या फिर कोई ऐसा वाक्य ना हो जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े। क्योंकि तो हमारा देश विविधताओं में, अनेकता में एकता का, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है।
तो इसमें इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए, बातें नहीं आनी चाहिए। अगर निकल कर आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, बोलना बहुत सरल होता है, ठीक है, अच्छी बातें आदमी को बोलना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना आज के दौर में हमें लगता है मुश्किल हो रहा है। पोद्दार साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से आजकल आज के दौर में राजनीतिक मंचों पर सांप्रदायिकता पनप रही है, ये इस तरह की बानगी और जो मिसाल हमें दिख रही है, ये इस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगना चाहिए? क्योंकि मैं फिर वही बात पर आता हूं कि लोगों की अपने अपने विचार, उनकी विचारधारा हो सकती है, तकरार हो सकती है, मनभेद, कहते हैं ना, मतभेद हो मनभेद ना हो, समाज में रहते सब हैं, तो आपको लगता है कि इस ओर भी कार्य होना चाहिए? देखिए कुणाल जी, सांप्रदायिक की बात करते हैं, आज जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया, जनता के आशीर्वाद से किया। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार, मोदी जी, आरएसएस, सब समाज की जोड़ने की बात करती, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करें, चाहे किसी को बढ़ाने की बात करें। हमने कहा कि हमारी सरकार हमेशा सबको साथ ले जाने की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। तो हमेशा हम लोग राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है, हमेशा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, फिर नागरिक है। तो मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि पार्टी सेकेंड स्थान है, देश पहले है। अगर देश है तो हमारी पार्टी है, पार्टी है तो हम है। तो हमेशा इस बात को हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि राष्ट्र को ही निर्माण के लिए बात करें। मैंने कहा बहुत सारे नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के भोग के लिए धर्म को भी पीछे छोड़ देते हैं, धर्म को भी। आपने देखा मुलायम सिंह यादव की बात कर ले, चाहे मैंने राजीव गांधी की अभी बताई कि कल ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये पुस्तक को पढ़ा जाए हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड में सबने पढ़ा, सबने जाना अल्लाह के बारे में। लेकिन हमारे देश के में जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस पुस्तक को बैन कर दिया, मुसलमानों को खुश करने की बात थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी नहीं, जहां भी हो धर्म को ना लाया जाए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म और राजनीति पति और पत्नी का रिश्ता भी है। चाहे महाभारत में देखें, चाहे रामायण में देखें, चाहे कुरान शरीफ में देखें, चाहे बाइबल में देखें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में देखें, अब सभी जगह है, राजनीति के साथ धर्म है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा हर पार्टी को धर्म के साथ भी काम करना चाहिए, तब अपनी आपकी राजनीति होगी। अगर धर्म नहीं है, अगर भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, लेकिन वही ना बात है पोद्दार साहब, आप बोल रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप जब चुनावी भाषण किसी का भी टटोलेंगे ना, तो उसमें धर्म की एंट्री के बिना, ध्रुवीकरण के बिना, अपने अपने वोट बैंक को साधने की जो मंशा है उसके बिना कोई भाषण कंप्लीट नहीं होता, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ठीक, यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तकनीकी वजह से हम उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो जुड़ चुके हैं। यादव साहब, आप विपक्ष से आते हैं, इसलिए यह सवाल नहीं है, लेकिन यह सवाल इसलिए है कि जिस तरह से हम जिस क्लिप की बात कर रहे हैं, जो क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, उसमें साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि बापू के द्वारा गुनगुनाया जाने वाला वह गीत, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसके ऊपर अब कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन से वर्ड को रखा जाएगा, हटाया जाएगा, विरोध हो रहा है। और जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। इसके ऊपर आपका अपने निजी प्रतिक्रिया और पार्टी का प्रतिक्रिया जो भी आप सार्वजनिक करना चाहे कर सकते हैं। देखिए कुणाल जी, आपने देखा और मीडिया में भी छपा है, प्रिंट मीडिया में भी छपा है, और कल गायिका देवी ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राज अब राजा राम पतित पावन सीताराम गाया, तो वहाँ किस तरीके से उनको वह गाना गाने से रोका गया, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ की स्थिति देखकर माफी तक भी मांगनी पड़ी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम, जय सीताराम के नाम और नारे से कितनी नफरत है। शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उनमें माता पिता का जय जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं। जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया,
तो ये जो है भाजपाइयों ने माइक पर उनसे माफी मंगवाई, माता सीता के जय सिया राम सीता राम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये है संघी का असली रूप। नहीं मिला। ये तो वही लोग है ना जिसने आजादी का विरोध किया, संविधान का विरोध किया, तिरंगों का विरोध किया, और अभी जो फिलहाल 11 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। ये सरकार भी लगातार आप देख रहे हैं संविधान को तहस नहस करने पर तुली हुई है, लोकतंत्र को लहूलुहान करने पर तुले हुए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से सदन के अंदर और अभी अमित शाह जी ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। तो अब कहने का जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है कुणाल जी। ठीक। और जिस तरीके से इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है पुरखों को, और बापू को, चाहे अम्बेडकर जी को, संविधान को, ये खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं। यही चरित्र है संघियों का। ठीक है, यही भाजपाइयों का चरित्र है। ठीक। पोद्दार साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए जरूर, लेकिन एक सवाल उसमें हम जोड़ देते हैं। वह सवाल ये है कि आपको लगता है कि जिस ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा किया था कि कुछ छोटे नेता अब अपने आप को बड़ा हिंदू नेता बनने की ओर, छोटे मुद्दों, इन मुद्दों को टटोलने की, उसके आड़ की कोशिश में आगे जा रहे हैं, क्या यह उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो हमें सामने दिखाया? आपने चूंकि कहा कहाँ का यह प्रोग्राम है हमें नहीं पता, उसमें मैं फिर भी नहीं जा रहा हूँ, जो भी आप कह रहे हैं उसको मैं मान रहा हूँ। आपको लगता है वो मोहन भागवत साहब ने इशारा किया था उसका एक बेहतरीन नमूना यह सामने है? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि आपके नेता, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे हो या आज के दौर में आप जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, वह सब चाहते हैं, धार्मिक सद्भाव की बात करते हैं। तो फिर ये कौन है जो खलनायक बना हुआ है, ये बताइए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने धर्म निरपेक्ष की बात लाल किले से कही है। और अरुण यादव जी, हमारे संघियों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, जिस गठबंधन में आप हैं, इंडी गठबंधन का नींव स्थापना कांग्रेस की जो स्थापना की ब्रिटिश सरकार के 6 रिटायर्ड ऑफिसरों ने की, और इस बात को आपको जानना होगा। और जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं बार बार अरुण जी, मैं कहता हूं 1975 में आज हमारी मीसा बहन का नाम मीसा किसने रखा? लालू यादव जी ने रखा। मीसा के तहत कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने लालू जी को जेल भेजा है। तो आपके घर में ही मीसा है, पहले उनसे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए और आप जान लीजिए। और याद दिलाने के लिए लालू जी ने बार बार अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। तो ये बात जान लीजिए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि संघियों की बात, वीर सावरकर का डाक टिकट किसने बनाया? इंदिरा गांधी जी ने बनाया। देश में जब व्यवस्था, जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी, देश में जब व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, तो उस समय में जवाहरलाल नेहरू जी देश के पोद्दार साहब प्लीज, कांग्रेस बीजेपी के लड़ाई में भी मत जाइए। अभी बताइए आपके अंदर ही कौन वह खलनायक है जो इस बात को चरितार्थ कर रहा है, जो मोहन भागवत साहब भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी धार्मिक सद्भाव के हिसाब से चलती। तो ये कौन लोग हैं, किनका प्रोग्राम है जिसके चलते यह कुछ हमें बात भी करना पड़ रहा है? देखिए, अटल जी का जो कल मनाया जा रहा था, जयंती मनाई जा रही थी, इसमें कुछ लोगों ने करने का काम किया। आम जनता देश में अटल जी को सब मानने वाले लोग, अटल जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। तो कर रहे थे, इसमें क्या दिक्कत है? मैं कहना चाहता हूँ इनको, लालू प्रसाद यादव जी को, हमने तो अटल जी का बनाया, आपने बीपीसी का तो मना लेते तो मुझे बड़ा ठीक है। अटल जी का आप ये तो कम से कम बोल रहे हैं ना, अटल जी की जो सभा, मतलब ये जो प्रोग्राम हुआ था। प्रतिभा सिंह जी, देखिए, अटल जी की जो याद में यह सभा आयोजित की गई थी, उसके अंदर की यह छवि, ये दृश्य, ये चलचित्र सामने आया है। आपको लगता है समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जानबूझकर पार्टियों से इतर कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिसके चलते हमारे सामाजिक निष्ठा के ऊपर सवालिया निशान उठता है? नहीं, ये तो है, हो सकता है, ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी दल के नहीं होते हैं और न वे सभ्य सोसाइटी के होते हैं। उसकी जवाबदेही कौन लेगा फिर? इसकी जवाबदेही न तो कोई पार्टी लेगी या न कोई दल लेगा। सवाल यह है कि ऐसे लोग तो आपको हर जगह दिख जाएंगे। तब है कि अगर उनका कुकृत्य सामने आ जाता है, उनका चेहरा सामने आ जाता है, तो
उनको उनके साथ उनको दंडित किया जा सकता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी पार्टी को दोष दे देना या किसी सरकार को दोष दे देना, ये कहीं से उचित नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पूरा विषय है और ये पूरा प्रोग्राम अब जांच का विषय हो गया, उसके दायरे में आना चाहिए। नहीं, प्रोग्राम जांच का विषय नहीं हो गया, बल्कि उपद्रवी जांच के विषय है कि हाँ। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं ठीक। जो इस तरह के घृणित कार्य को कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो मतलब वो तत्व जांच के दायरे में है, कोई सरकार या पार्टी थोड़ी जांच के दायरे में है। हाँ। इसको इन चीजों से सरकार या पार्टी को किसी भी दल को कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आप मान रही है ना कि उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो महात्मा गांधी और उनके द्वारा गुनगुनाया गया गीत, आज उसके ऊपर जो सवालिया निशान लग रहा है, उसके जद में कौन है और क्यों ये हो रहा है, और यह सवाल कि समाज फिर किस दिशा में जा रहा है कि अब क्या सब कुछ यानी गानों पर भी कैंची चलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है आज के दौर में। मेरे साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।